वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर चैप्टर नंबर 1123 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। एंड हाँ, मुझे पता तुम लोग गर्म होके ठंडे हो चुके हो क्योंकि यार इतने ज्यादा ब्रेक्स आ रहे हैं कि कोई भी नॉर्मल रीडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से लाइव एक्शन की भी चीजें देखने को मिल रही है, इधर उधर शूटिंग चल रहा है, कोई क्लिप आ गई, तो मेरे ख्याल से फिर से वही चीज हो रही है जो पिछले साल हो रही थी कि लाइव एक्शन पे ज्यादा ही काम चल रहा है, तो इस समय ब्रेक्स आते रहेंगे। एनीवे, चैप्टर नंबर 1123 का स्पॉइलर आ चुका है और इन स्पॉयलर्स के साथ हम एक बहुत ही भयंकर जगह पे जाने वाले हैं। अब ये कौन सी जगह है उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1123 इस चैप्टर का टाइटल एक्चुअली में बहुत आयरॉनिक है क्योंकि इस चैप्टर का जो टाइटल पड़ा है वो इसके ब्रेक से ही पड़ा है। मतलब द 2 एम्प्टी वीक्स, मतलब पिछले 2 हफ्ते जब ओडा सेंसे ने हमें कुछ भी नहीं दिया। बहुत मांग रहे थे कि ओडा सेंसे थोड़ा सा गिरा दो हमारे मुंह पे, लेकिन वो नहीं दिए कुछ भी हमको। तो पहली बार टाइटल पढ़कर ऐसा ही लगता है कि इसी के बारे में है, लेकिन इसका कुछ और ही मीनिंग है। बेसिकली वेगापंक का एक हिडन सीक्रेट है जिसके बारे में भी आगे बात होगी। सो चैप्टर का जो कवर पेज है वहां पर हम देखते हैं कि यामाटो कुछ बच्चों के साथ खाना वगैरह खा रही है। शायद कश्मीर के पत्थर चलाने वाले बच्चे अब थोड़ा सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसीलिए वो उनके साथ बैठ के अब खाना खा रही है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिलती है कि पिछले चैप्टर में जहां पर ईमेथ ने अपने पैंट का नाड़ा खोल के हाकी रिलीज किया था, यानी कि उसने वो रस्सी से, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हाकी बस्ट निकला था जो कि माना जा रहा है और पढ़कर भी ऐसा ही लग रहा है कि वो जॉय बॉय की हाकी थी जो उसने स्टोर कर रखी थी। उसकी वजह से वाइस एडमिरल्स तक सफा चट हो गए। अभी तक इस टाइप की हाकी हमने सिर्फ वन पीस फिल्म रेड के लास्ट वाले सीन में देखी थी जब शैंक्स ने अपने हाकी रिलीज की थी। सेम टू सेम वही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद डोरी और ब्रोगी ये चीज कंफर्म भी करते हैं कि इस लेवल की हाओशुकु हाकी इवन शैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब अगर ये बात वो लोग क्लेम कर रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने लूफी की हाकी देख रखी है जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब अब साफ हो चुका है कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर में नंबर 1 पर शैंक्स ही है। अब पिछले चैप्टर में जो अपने सारे के सारे गोरो से थे वो लोग अपने घर पहुंच चुके हैं एक्सेप्ट सैटर्न। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि सैटर्न ने समन किया था इसलिए वो वापस नहीं किया, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो सैटर्न भी खुद टेलीपोर्ट होके शिप से आइलैंड पर आया था, तो टेक्निकली ये रीजन नहीं हो सकता। एनीवेज, अब क्योंकि हर कोई खतरे के बाहर है तो जो सांजी है वो देखता है कि वेगापंक का मरा हुआ शरीर उधर गिरा हुआ है और अचानक से एक नया फ्लैशबैक ट्रिगर हो जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें 2 हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है जिससे इस चैप्टर का टाइटल आया द 2 एम्प्टी वीक्स। लेकिन ये एम्प्टी क्यों है, इन पे एम्प्टी क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में हमको आगे पता चलता है जहां पर शाका ने डिस्कवर किया था 2 हफ्ते पहले कि उनके लैब में जो डेटा स्टोर है उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। शाका ने ये बात मेन वेगापंक को बताई और पाइथागोरस के साथ मिलकर इन तीनों ने फिगर आउट किया कि किसी ने उनको धोखा दे दिया है, पॉसिबली उनका खुद का ही एक और वेगापंक का वर्जन जिसने ये काम किया है। उन्हें पहले लग रहा था कि ये काम लिलिथ ने किया है, लेकिन अंत में उन्होंने डिस्कवर किया कि ये काम यॉर्क का है। और वेगापंक इस बात को डिड्यूस करता है कि क्योंकि उसने ग्रीड का यूज किया था, मतलब हर वेगापंक की एक अलग अलग एबिलिटी है, एक अलग अलग उसको वो दिया गया है स्पेशलिटी, तो जो ग्रीड का पार्ट है वो लिलिथ को, तो जो ग्रीड का पार्ट है वो इन्होंने यॉर्क को दिया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। फिर इसके बाद जब उन्हें लुलुशा किंगडम पे हुए अटैक के बारे में पता चला जो कि ठीक 1 हफ्ते बाद हुआ था, तब उन्हें पता चला कि अब इससे बच नहीं सकते, मतलब किसी भी हालत में वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें पकड़ने आएगी। वेगापंक, शाका एंड पाइथागोरस इन तीनों ने मिलके काउंटर अटैक करने का ऑलरेडी प्लान बना लिया था। वेगापंक ने जायंट रोबोट को मॉडिफाई करके उसके अंदर वो स्नेल को छुपा दिया क्योंकि उसे पता था कि वो मरने वाला है, और उन्होंने ये वीडियो उसी समय पर रिकॉर्ड की थी। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जब सारे के सारे वेगापंक सेम ब्रेन शेयर करते हैं तो इतना सब करने के बाद किसी को पता कैसे नहीं चला। तो यहाँ पर वेगापंक बहुत ही स्मार्टली खेल गया। उसने कोई भी डेटा कमिट नहीं किया था मास्टर ब्रांच पे, यानी कि अपने मेन मेमोरी में। उसने वो सारा जो लास्ट 2 वीक्स का डेटा है वो एक वेगापंक के अंदर से डिलीट कर दिया, मतलब पाइथागोरस और शाका के अंदर से और खुद के दिमाग में से भी। और ये सब कुछ डिलीट करने के बाद वेगापंक को बस एक फाइनल मैसेज मिलता है कि अपने अंदर भरोसा रखो और मर जाओ। ये तो वैसा ही हो गया जैसा सीजन 3 के एंडिंग में कमांडर एरविन बोलते हैं कि भैया अपने लिए मर जाओ, अपने देश के लिए मर जाओ। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है जहां पर जायंट पायरेट्स के साथ उसोप, लूफी, ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि अब ये लोग एल्बाफ पर जा रहे हैं। और उसोप भी चिल्लाते हुए बोलता है अपने सपनों के शहर में जा रहा हूँ, मुंबई नहीं एल्बाफ में जा रहा हूँ। और लास्ट सेंटेंस में एक ऐसी चीज हमें सुनने को मिलती है वेगापंक के मुंह से जो कि उसने सांजी को बोली थी एगहेड आइलैंड पर। यहाँ पर वेगापंक बोलता है जो वन पीस है ना, मैं चाहता हूँ तुम्हारा ही क्रू उसको खोज कर निकाले। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1123 खत्म। अब देखो चैप्टर खत्म हो गई बट मेरी वीडियो नहीं, ये बात मैं मांगा के आने के बाद बोलूंगा क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि उस समय हम फिगर आउट कर सकते हैं पैनल्स को देखने के बाद। तो तब तक के लिए वेट करो एंड आई होप तुम लोग को ये वाली स्पॉइलर वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका रिव्यू आने वाला है। अब क्योंकि आज स्पॉइलर डाल रहा हूँ इसलिए जो एपिसोड का रिव्यू है वो तुमको कल सुबह देखने को मिलेगा। सो या अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।